अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वल मुक़्तहमी या अकरमुल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम यारान तरीक़त और हाज़रीन व सामेईन मशाइख़ नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया दा सिलसिला जारी सी और हज़रत सैयद अमीर कलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां बजुर्गों का जिक्र तुसां सुन लिया। उन्हां तो बाद जिहड़े बजुर्ग आंदे ने उन्हां दा नाम है हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह कलाला ख्वाजा पीर बहाउद्दीन वली, हज़रत शाह कलाला ख्वाजा पीर बहाउद्दीन वली शजरा शरीफ जिन्होंने याद है उन्होंने पता है। हज़रत शाह कलाला ख्वाजा पीर बहाउद्दीन वली है तार मुकर्रब खासा चरखी कामिल पीर अज़म। हज़रत सैयद अमीर कलाल जिक्र सुन लिया तुसा। अगे आ गया हज़रत सैयद मुहम्मद बहाउद्दीन, आप सैयद सन, हज़रत इमाम हसन अस्करी दी औलाद सन। शायद आप दा पिछे जिक्र होया है कि आप हज़रत मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दे दौरे च आप दी विलादत हुई सी। दादा पीर ने जेड़े हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन आप दी विलादत मुहर्रम 718 हिजरी, मुहर्रम 718 हिजरी और मार्च 1318 ईस्वी, मार्च 1318 ईस्वी, यानी उन तो 700 साल पहले की बात है तकरीबन। 1318 ईस्वी दे विच आप दी विलादत हुई है और विसाल गए 791 हिजरी का 3 रबीउल अव्वल 791 हिजरी 2 मार्च 1989 यानी कमरी जिहड़ा कैलेंडर चल रहा है उनके मुताबिक 73 साल आप दी उम्र मुबारक हुई। ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है जिहड़ा चलिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तो आंदा है। इस सिलसिले का नाम जिहड़ा नक्शबंदी रखा गया है ना, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद तो रखा गया है। आप तो अगे इसे ही सिलसिले का नाम पहले और ना सन, मुख्तलिफ अदवार दे विच ना रहे, सिलसिला वही है, लेकिन इस रूहानी सिलसिले का नाम जिहड़ा नक्शबंदी रखा गया है वो हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद तो लग के जिहड़ा आप दा मुरीद हुंदा सी उन्होंने आंदे सन नक्शबंदी। जिमें ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा इन्हां दे मुरीद नूं आंदे ने मुर्तज़ाई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दे मुरीद नूं कहंदे ने कादरी। हाँ जी, तो इस तरह हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुरीद नूं नक्शबंदी कहा जाता है। अगे फिर आ गया हज़रत मुजद्दिद साहब का दौर, इहो ही सिलसिला मुजद्दिदी हो गया तो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा सरकार तो अगे ये सिलसिला मुर्तज़ाई हो गया। सिलसिला रूहानी वो ही है। हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जदों विलादत हुई तो आपनों आप दे दादा जान हज़रत मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह को लैके गए। बल्कि विलादत तो पहले की गल भी तुसां सुनी होनी है कि हज़रत मुहम्मद बाबा समासी ने अपने खुलफा नूं कहा सी कि मैनू यह जिहड़ा पिंड है ना कसरे कुशक हिंदुआं जिहड़ा बाद ना रखा गया हज़रत बहाउद्दीन सरकार की निस्बत नाल कसरे आरिफां, जिवें किला लाल सिंह ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा तशरीफ लियाए तो बन गया किला शरीफ। इस तरह कुशक हिंदुआं का की मतलब सी डाकुआं का डेरा, डाकुआं का डेरा। तो जदों ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद आप दी ये विलादत नहीं हुई हज़रत मुहम्मद बाबा समासी कोलों गुजरे तो फरमाया मैनू इत्थे एक मर्दे हक की खुशबू पई आंदी है।
तो जदों आप दी विलादत हुई तो आप दे दादा मोहतरम लै गए हज़रत मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल। जिस वक्त गए तो आपने गोद में लैके प्यार किया। तो खुलाफा कोल सन, मुरीदीन कोल सन। हज़रत सैयद अमीर कलाल नूं फरमाया तेरे जिम्मे में साढ़े है फरजंद, इनकी तरबियत तू करनी है। उन्हें आख्या जी जे कुताई हो गई तो मर्द ना आख्या जे, मतलब है कि हजूर तुहाडे हुक्म की तामील होएगी। चुनाचे आप जदों वड्डे होए हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, ते आप फिर खुद ही बयान फरमाते ने कि मेरे अंदर जज्बात सन जेड़े कैफ ते सरूर, बंदे दे अंदर जिवें दा हिसाब हुंदा है ना, उस पासे नूं हौली हौली बंदा रमके रमके टुर पैंदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ सलाहियतां ते क्वालिटीज़ बंदे दे अंदर हुंदियां ने ना, वड्डा हो के कोई बंदा जाके आलमा की महफिल च बहना शुरू कर देगा, किसी नूं आलिम चंगे लगन लग पैंदे ने। कोई बंदा है उन्होंने आलिम बिल्कुल नहीं चंगे लगते, उन्हां नाल कोई सीर सांझ ही कोई नहीं। वो जनाब कारोबार ते तजारत ते जिमींदारा ते वो इस किस्म के जोड़े लोग ने उन्हां कोल बह उठेगा और प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा, या बागां दा व्यापारी बन जाएगा, या फिर जाके आड़त ते काम करन लग पिया। जिवें दी अंदर क्वालिटी उवें दा रुझान। कोई बंदा होए जिहड़ा डॉक्टरी वाले रुझान है, डॉक्टर बन गया। किसी का तिब वाले रुझान है, वह तबीब बन गया। किसी बंदे का रुझान चोरां डाकुआं वाले वे, अंदर इवें दा मादा मौजूद है, वो लभ लैगा जिथे भी होणगे उन्होंने मिल जाणगे। ते जिंदा रुझान तरीकत तसव्वुफ सूफिया वाले होवे, वो अपने इलाके दे सूफिया नूं लभ लैंदा है जिथे भी होण, और वो उस किस्म के महफिल लभेगा, उस किस्म के बंदे लभेगा। हाँ जी, एक बंदा मिलिया मैनू ते सिरमट नाल भरिया, सिर ते इनू बन्निया, दाढ़ी शीफ सुन्नत के मुताबिक। ये कोई मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले की बात है। एवं मैं कितों लगा जावा, मिस्त्री लगे तो उन्होंने मगर ना वो कहानी पिया बनाता सी, कंक्रीट मिक्स कर रहा सी, रेत बजरी सीमेंट कोल पैप लगा, पानी का ड्रम पिया उथे। मैं लंघिया भज के आया, मिलिया, मैं क्या ठीक है सलाम दुआई। मैं अगे जान लगा, थोड़ा जिहा होर अगे हो गया, आंदा गल करनी है। मैं क्या की गल करनी है? आंदा कलिया होके करनी है। मैं क्या खैर होवे। मैं थोड़ा जिहा होर परा हो गया, कहंदा वो ऐ ना दिल ते हथ रख के ना, आंदा कालक जे दूर नहीं पी हुंदी ते कोशिश बड़ी है, तो इनका की हिसाब है? मैं उन्होंने ना पैरों तो लग के सिर तक वेख्या, इनू शिनू आंदा, आंदा लग्या हैगा, मैं उंज लग्या हैगा। मैं क्या उन्हें भज के जिहड़ा मेरे मगर होया है, ये भी सिर्फ आस्ताने की एक निस्बत नाल है ना। वेख्यो सू के भी ये भी आस्ताने नाल मुनसलिक है, तो चलो मैं कोई पुछ लवां कोई सबक शायद इत्थों मैनू लभ जावे। उनका काम वेख्या, उनकी गल वेखी, अजे तक वो बंदे की शक्लो सूरत मेरे जेन विच। मैं क्या किसी को पता ही ना, मिस्त्रियों को पता होना ना ठेकेदार को पता होना भी ये विचों है कि जिन्हों तकारियां चकाई फिरने आ सी। हाँ जी, वो किसी मंजिल ते पहुंचा है, भावें नहीं पहुंचा, पर उस मंजिल का मुसाफिर जरूर है सी, उस मंजिल का मुसाफिर सी। और मैं उन्होंने आख्या जिहड़ी भी गल करनी सी चलो की, तो मैं क्या मेरे वास्ते भी दुआ करी। मैं क्या तू अपना भी काम जारी रख तो मेरे वास्ते भी करी। नहीं तुसा करनी है। मैं क्या तेन जो आना पिया भी तू करनी। हाँ जी, की पता कि इस दुनिया ते अल्लाह पाक ने निज़ाम ही जा बनाया है, वेखन नूं पता नहीं की कुछ जनाब, वेखन वाले महसूस कर भी खरे की शै वे, तो कुछ भी ना होवे, ते पता ही ना लगे किसी नूं भी कुछ है भी है कि नहीं।
तो पता नहीं उधर नेड़े अपड़िया खड़ा होवे। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं तड़प सी तलब सी ते मैं रात नूं ना कदी कदी निकल जाना, कदी किसी अल्लाह के वली के मज़ार से जाके बह रहना, कदी किसी मज़ार से बह रहना, कदी किसी ते। एक रात कहते ने मैं 3 बुजुर्गों के मज़ारात से गया। हज़रत महमूद इंजीर फगनवी रहमतुल्लाह अलैह, एक हज़रत ख्वाजा मिज़वाजी, इस तरह के एक बुजुर्ग सन, कोई तीन उन्होंने बुजुर्गों के नाम दसे। कहते ने जेड़े मज़ार से भी मैं गया ना, मैनू एक चिराग नज़र आया है, दीवा बलदा है पिया, तेल नाल भरिया है। मैं दीवा वेखना वा, तेल नाल भरिया है, बत्ती जिहड़ी है ना उनदी वो एवें ना अंदर नूं तेल वाले पासे अंदर नूं होई है, तो बहुत थोड़ी जी उतां निकली है, तो उन्हें नाल ना जिवें दीवा बस टमटमा रहा है। ये लाइट जिहड़ी है ना बड़ी घट है उनदी, तेल फुल है, बत्ती अंदर नूं होई है तेल वाले पासे। एक मज़ार से भी मैनू वहाया गया। कहते ने मैं उत्थे उठा, दूसरे बुजुर्गों को चला गया, उत्थे बैठा मुराकबे दे विच जिक्र दे विच मशगूल होया, तवज्जो हुई, फिर दीवा सामने आ गया, फिर वही पोजीशन। कहते ने फिर मैं जो तीसरे बुजुर्ग के मज़ार से आया, रात पिछली हो चुकी सी उन्नी देर, उत्थे भी मैनू दीवे की वही सूरत हाल है। जो नज़र आई ना, तो मैं अगे होके ते बत्ती खिंच के जरा उतां जा की तो रोशनी तो वाहवा हो गई, भरिया सी ना तेल नाल। कहते ने रोशनी जरा वाहवा हो गई। जब रोशनी वाहवा हुई तो मैं मुराकबे च हो गया। मैं वेखना वा बुजुर्गों की जमात आ रही है, कुछ लोग ने, मैनू नहीं पता कौन ने, करीब होए तो मशाइख बुजुर्ग सन। ते मैं वेखना पिया, एक बुजुर्ग सियाण लै मैं, ये तो हज़रत मुहम्मद बाबा समासी ने, दुनिया तो चले गए सन, लेकिन मैं जो पहचानिया ना तो मैं आख्या ये वाकया ही इन्हां दे नाल भी कोई अल्लाह दे वली ने, बुजुर्ग ने। करीब होए तो मैं सलाम अर्ज किया मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह नूं, ते उन्होंने वालेकुम सलाम कह के ते उन्होंने कहा बेटा तेरे वाले ही आए हैं, ए हज़रत ख्वाजा औलिया कबीर ने, ए फलां ने, ए फलां ने, ए फलां ने, बुजुर्गों का तारुफ कराया। तो एक बुजुर्ग सन पालकी च बैठे, तो दुआले दुआले सबज कपड़े का परदा सी, तो मेरी नज़र उधर नूं जावे। मैं आख्या ये आओ कौन बैठे ने अंदर? उन्होंने फरमाया ये हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरमान है। अब्दुल खालिक ख्वाजा आलम नाले ख्वाजा पीर खबीर, हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं क्या जी मैं सलाम करना? फरमाया अगे होकर सलाम कर, तेरे नाल कोई बात करना चाहते हैं। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते ने मैं अगे होकर सलाम अर्ज किया, तो आपने वालेकुम सलाम कह के फरमाया बेटा तेरे वाले ही आए हैं, एक तो इस गल का ख्याल करना ही, तेरे नाल कोई 2-3 गल्लां करनियां ने। ऐ जी हजूर। फरमाया एक तो गल ये वे कि जेड़ा तेनों दीवा नज़र आ रहा है ना, इहदे विच तेरे वास्ते बशारत है, तेरी इस्तेदाद और काबलियत की तरफ इशारा है कि तेल पूरा है, दीवा भी कायम है, तेल भी पूरा है। ये जिहड़ी बत्ती थोड़ी 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 है ना बलदी पई, बस ये तेनू दस दिता गया भी जरा को फीता जिहड़ा है ना ओनू खिंच के ते उतां कर लै ते बत्ती फुल बल पैगी। मतलब ये वे कि जिन्नी तेरी इस्तेदाद है, तेरे अंदर काबलियत है, अमल भी उनके मुताबिक जरा शुरू कर दे खसूसी तवज्जो नाल, ते ये बत्ती रोशन हो जाएगी फुल। इस्तेदाद पूरी है, कोई कमी नहीं है जी। ठीक है। फरमाया दूसरी बात इस गल का खसूसी ख्याल करना ही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तो वाल बराबर भी पासे नहीं होना। इस गल का ख्याल, इस्तिकामत पे अमल करना है, अजीमत पे अमल करना है, हुजूर की शरीयत पे अमल करना है। और शरीयत दे विच एक चीज़ दे विच होवे अजीमत, एक विच होवे रुखसत। मतलब है कि अजीमत और रुखसत दो पहलू ने कि चलो कर लो तो तावी कोई नहीं, ना करो तो तावी कोई नहीं। ते फरमाया जेड़े काम दे विच हुक्म होवे भी कर लो तावी कोई गल नहीं, ना करो तावी कोई गल नहीं, अजीमत ये होवे भी इनू कर लिया जाए। तो फरमाया रुखसत ते
छुट्टी ते अमल नहीं करना, चल ठीक है छुट्टी है ना खैर मेरे, नहीं, शरीयत के ऊपर अजीमत ते असल ते अमल करना और वो काम नू करना है। दूसरी बात है कि हुजूर की सुन्नत नू नहीं छड़ना। जिथे तेनू मालूम होवे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस चीज़ में उन्होंने कभी भी तर्क नहीं करना। जेड़ा काम खिलाफे शरीयत बिदअत, जिंदी शरीयत में असल नहीं, बिदअत का मतलब ये वे कि कोई ऐसा काम जिंदी असल शरीयत में नहीं हैगी, असल जिंदी शरीयत में नहीं, जेड़ा काम करन नाल कोई सुन्नत मिटदी होवे ओनू बिदअत कहंदे ने। कोई ऐसा काम करना जिंदे नाल सुन्नत मिटदी होवे, सुन्नत का तर्क लाजिम आवे, बिदअत ते कदी भी अमल नहीं करना। हर काम में हुजूर की सुन्नत, और फरमाया बेटा ख्याल करिए इस बात का, सहाबा किराम का तरीका है जेड़ा ओनू लब लब के ना सहाबा दियां गल्लां ते उस तरीके नू तू इख्तियार करना होवेगा। ए जी ठीक है हुजूर अमल होवेगा। फरमाया अगली गल ये वे कि सैयद अमीर कलाल इन्हां दी सोबत नू लाजिम पकड़ लै, असां तेरे वास्ते यही तय कर लिया, फैसला कर लिया। फरमाते ने ठीक है, बुजुर्ग तशरीफ लै गया, मैं सवेरे उठा तो सैयद अमीर कलाल की तरफ रवाना हो गया। हज़रत सैयद अमीर कलाल आप की खिदमत में पहुंचा, रह के मैं तरबियत शुरू कर दी। आपने तरीका नक्शबंदिया के मुताबिक फरमाते ने मेरी तरबियत शुरू कर दी। एक वक्त आया आपने खिलाफत नाल नवाज दिता। जिक्र जड़ा कराते सन सैयद अमीर कलाल, जिमें ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल जो बैत करते सन तो आप दे खुलाफा वो दसते हैं कि जिक्र पूरी तवज्जो दे नाल ज़हन नू हाजिर करके पासियों तवज्जो हटा के सा अंदर जावे तो अल्लाह दिल वाले तवज्जो रख के बाहर आवे तो हू, इनू टाइम देना है, अल्लाह हू अल्लाह हू। बस काम कार करद्या फिरद्या टुरद्या इको ही ज़हन तवज्जो यही होवे कि मैं अल्लाह दा जिक्र कर रहा वहाँ। फरमाते ने आपने जो जिक्र की तलकीन कराई, आप तो पहले जेडे हजरात सन वो जिक्र जाहरी करते सन, आप भी जिक्र जाहरी कर, सैयद अमीर कलाल जाहरन जिक्र फरमाते सन ते खफी भी करते सन, जाहरन भी करते सन। सिलसिला मुर्तज़ाइया के अंदर जिक्र खफी है, और एक खफी जेड़ा आहिस्ता आवाज़ तो बगैर जिक्र है, जेड़ा आवाज़ तो बगैर, बल्कि ये जिक्र खफी इंज करना कि नाल दे भी पता ना लगे भी ये जिक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा। बल्कि मशाइख ने फरमाया है कि जिक्र करन लग्या अपनी शक्लो सूरत भी इंज दी नहीं बनानी, इंज करके कि किसी को पता लगे भी ये ना हुण जिक्र च बैठा है। फरमांदे ने भी नहीं पता लगन देना किसी ने, खलके खुदा नू अपनी उस ताल्लुक की तो खबर ही ना होवे। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह दे जेड़े मलफूजात ने ना, जेड़े अकवाल ने, उन्होंने विच बात लिखी हुई है। आप दे अकवाल और मलफूजात के अंदर आपने फरमाया कि साडा तरीका सोबत है, खलवत नहीं। फरमाया साडा तरीका सोबत है। सोबत का की मतलब है? सोबत का मतलब ये वे कि लोगों च लग्या फिरना, काम कार मेल जोल सारा। इधर बंदे नूं सुना की हाल ही, होर खैर खरीयत, बच्चों का की हाल ही, ठीक है, मामला ठीक ने, तेरा काम कार ठीक है, होर कोई परेशानी तो नहीं। गल उधर हो रही है, राबता उधर है, किसी को पता ही ना लगे भी इंदा अंदर वाली सूरत हाल की है। फरमाते ने साडा तरीका जिहड़ा है वह सोबत है, नक्शबंदी सोबत, खलवत नहीं। फरमाते ने खलवत दे विच आफत है, शोहरत है, खलवत विच शोहरत है और शोहरत विच आफत है। कैसी बात है? खलवत विच शोहरत, इनका ताल्लुक तो नीयत नाल है ना। तन्हाई हज़रत साहब किसी को मिलते ही नहीं जी, नहीं टाइम ही नहीं, किसी को भी नहीं मिलते। लोग बाहर रोलते फिरते हो, हज़रत साहब साड़ी लड़ाई हो गई है, 2 मिनट जरा टाइम ही दो, तो 2 मिनट टाइम दिते साड़ा मसला हल होता। नहीं हज़रत साहब जिक्र कर रहे हैं, किसी को मिलते ही। फरमाते ने ना मिलो, लोगों मेल जोल रखो। अगर तुसी ये गल आखो ना जान बुझ के तन्हाई, तो उहदे विच शोहरत होगी कि हज़रत साहब बल्ले बल्ले, तो फरमाते ने इस शोहरत विच आफत ही तेन मंजिल दे विच रुकावट बनेगी है।
अल्लाह अकबर। हमारा तरीका सोबत है, क्योंकि खलवत में शोहरत है और शोहरत में आफत है, पता ही ना चले, महसूस ही ना हो। आप नक्शबंदी सिलसिला पहले बुजुर्ग जहरन जिक्र करते सन। हजरत सैयद अमीर कलाल भी जहरन जिक्र करते रहे, लेकिन आप दी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह दा ओवैसी तरीके दे मुताबिक हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी नाल भी राबता सी और उन्हां दा तरीका खफी जिक्र सी। आपने जिक्र खफी इख्तियार किया। खुलाफा सन कई ऐसे जिन्हां ने इतराज़ किया, हजरत साहब सरकार तुसी कर दियो जिक्र जहरन, ते ये बहाउद्दीन ये जड़ा जिक्र खफी करता है, ये आपके तरीके के मुताबिक नहीं चल रहा। 114 खलीफे सन सैयद अमीर कलाल दे, 114 लोग जिन्होंने खिलाफत दी हुई सी, ते उन्हां दे विचों जिहड़ा पहला नंबर लिया सी सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद ने लिया सी। जदों उन्होंने इतराज़ात किए, आपने एक दिन आस्थाने ते मस्जिद तामीर करनी सी, सारे खुलाफा नूं बुला लिया ते मुरीद भी बड़े बड़े बुला लिया। 500 के करीब मुरीद और खुलाफा सारे कर ला इकट्ठे, ते फरमाया यार निशान लाओ, इत्थे मस्जिद बनानी है, नाल दसो किवें करके होना चाहिए, ते नाल काम शुरू करिए, मशवरा करना है। तो मस्जिद के मशवरे वास्ते लोगों को बुलाया, बुला के फरमाया चलो मस्जिद वाली गल फिर करने, जरा एक गल होर पहलो कर लीए। फरमाया कि तुसी लोग शिकायत कर रहे हो बहाउद्दीन दियाँ कि एक खफी जिक्र करता है और जहरन जिक्र बुलंद आवाज नाल जिक्र नहीं करता, खफी आहिस्ता जिक्र करता है। कई दफ़ा तुसा शिकायत की है, जिमें जिमें तुसी शिकायत करते हो मेरियां शफकतां दे उत्ते उवें ही वधदियां लगियां जांदियां ने। फरमाया तुसी शिकायत करते हो भई विचों कई मेरे अहबाब की मर्जी के नाराज हो जावे, मैं बहाउद्दीन ते नाराज हो ही नहीं सकता, मेरे वसों ही बाहर है इहदे उत्ते नाराज होना। फिर फरमाया सुन लिया जी, है जी सुन लिया, सुकून हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ। फरमाया बहाउद्दीन हुण तू सुन लै। ऐ जी हजूर। फरमाया जो तेरी तरबियत मैं करनी सी मेरे मुर्शद ने ड्यूटी लाई सी, ओ मैं तेरी तरबियत दी है कर, ते तेरी इस्तेदाद, तेरी क्वालिटी, तेरी हिम्मत ये इस तो आइए अगे ज्यादा है, ते हुण मेरे वालों तेनों खिलाफत मैं तेनों अता की, ते मेरे वालों तेनों इजाजत है, अगला जिहड़ा तेरा सफर है उहदे वास्ते हुण मैं दुआ ही कर सकना तेरे वास्ते। जदों मैं इत्थे पहुंचा मैनूं याद आ गया मंजर, 5 साल दरिया अबूर किया, दरिया अबूर करके हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार रदी अल्लाह ताला दी इक्तदा विच ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फजर की नमाज पढ़ते रहे, तो 5 साल तो बाद एक वक्त वो आ गया, गुलाम मुर्तज़ा जो कुछ मेरे को है सी, फरमाया कि ऐ जी हजूर इजाजत है मैं जा सकना। फरमाया ठहर जा, अज असी तेनों आप अलविदा करने वास्ते जावांगे। नाल सारे राह टुर के लगे आए, ते आके फरमाया कि जो रूहानी मकाम मरतबा मेरे को है सी मेरे मौला दी अता नाल, वो तेनों दे दिता, लेकिन अगे तेरी मंजिल अगे वे, तेरी मंजिल अगे वे। हुण मेरे को मिलन वास्ते आना हो तो 100 बिस्मिल्ला, हसूल मंजिल वास्ते मेरे को आने की जरूरत नहीं, वो तेनों दे दी, ते अगले तेरे सफर वास्ते असी हुण तेरे वास्ते दुआ गो। चुनाचे फिर अगला सफर शुरू होया, मकामे फना फिर रसूल तक आप पहुंचे। दरम्यान में फिर वो भी मनाजिल आंदियां रहियां कि मुश्किल मकामात भी आंदे रहे, ये रस्ता औखा है बड़ा, मुश्किलात आंदियां ने। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने
मेरे उत्ते एक वेला वो भी आ गया सी जेड़ा मंसूर हल्लाज उत्ते आया सी, वो कंट्रोल ना कर सके, मंसूर कंट्रोल ना कर सके, जुबान चो वो लफज निकल गया जेड़े बज़ाहिर शरीयत के खिलाफ सन। और उस वक्त के उलमा मुफ्तियान उन्हें अगे जान के फतवा देन कि जनाब खिलाफे शरीयत ने इन्हों सूली चढ़ा दिता जाए, वो फतवा देन ते मजबूर सन, वो अपनी जगह ते मजबूर सन, मंसूर अपनी जगह ते मजबूर सन। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अगर मैं मंसूर के ज़माने में हुंदा ते मैं उन्होंने डोलन नहीं सी देना, मैं फड़ लेना सी, ये लफज उनकी जुबान विचों नहीं सन निकलन देने। और हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह आप दे एक खलीफा ने कहा कि अगर हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी का कोई एक खलीफा भी उस वक्त मौजूद हुंदा ते मंसूर नूं डोलन नहीं सी देना। आप फरमाते ने वो मकाम भी मेरे उत्ते आया ते मैं शहर दे विचों गुजरिया, फांसी घाट जिथे फांसी के मुजरमां नूं फांसी दी जाती सी, थले खलो के मैं अपने आप को आख्या भी कैम रही, जे गड़बड़ की हुई तो आ तेरा मकाम ही। फरमाते ने एक वक्त मेरे ते वो भी आया कि मैं उस मकाम तक पहुंचा और अगे गुजरिया जिहड़ा हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी का मकाम सी, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला दा मकाम, उतों तक भी मैं पहुंचा तो उतों भी अगे गुजरिया। तो गुजरद्या गुजरद्या फिर एक वक्त आया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाज़र हो गया, मेरी मंजिल मुकम्मल हो गई। हाँ जी, ये उस सफ़र की बात हो रही है, बात नहीं सफ़र की। आप हज वास्ते तशरीफ लै गए, उस तो पहले जिहड़ा जाते सन ना रोज़ाना सैयद अमीर कलाल की बारगाह में, एक दिन आप जंगल चो गुजर रहे हैं पैदल, अपने मुर्शद वाले जा रहे हैं हज़रत सैयद अमीर कलाल की तरफ। तो फरमाते ने राह दे विच ना एक बकरियां चरांदा सी बेली, ते ओ मैनू वेख के ना ते वड्डा सारा ना लक्कड़ का जिवें चुगा जा नहीं होंदा, वो हत्थ च फड़िया, मैं कोलों लंघिया तो सलाम बुलाया, सलाम बुला के मैं माड़ी जी मैनू ठोकर ला के आंदा की हाल ही, मैं क्या ठीक है, ए घोड़े वेखे नहीं कदी, मैं इंज करके वेख्या, मैं वेख के फरमाते ने मैं अगे चल पिया। आप जो अगे टुरे तो वह बेली फिर मगर, उन्हें अगे हो गए फिर हुज लाई माड़ी जी, फिर कोई गल की थी, आपने फिर वेख्या पीछे, फिर अगे टुर पाया। उन्हें कहा कि एक सराय के कोलों मैं गुजरिया तो फिर मेरे मगर, फिर मैनू कहते हैं आप बह के कोई गलबात ही कर लीए। मैं क्या जी मैनू पता लग गया तुसी खिजर अलैहिस्सलाम हो, लेकिन मैं रुकना नहीं, ताड़ी मेहरबानी। उन्हें कहा आ जा यार बह के कोई गल करिए, फरमाया नहीं, मैं जिथे जा रहा वहाँ मेरी वो मंजिल है, मैं उत्थे ही पहुँचागा, थोड़ी मेहरबानी। मैं सलाम किया आगे चले गए। जदों आप गए ना हज़रत सैयद अमीर कलाल को वेख के मुस्कराए, फरमाते ने की गल अज खिजर अलैहिस्सलाम की गल नहीं सुनी। उन्हें कहा हजूर मैं तुहाडे वाले आ रहा सी। उस वक्त फिर मुर्शद की शफकत कित्थे पहुँची होएगी। हाँ जी, जदों इहो जी बात आती है तो फिर मुर्शद अपने कोल शहर रखता कोई नहीं, फिर मुरीद नूं दे देंदा सारा कुछ। ए लेवल ले लिया। हज वास्ते गए ते हज तो जदों आए ना वापस, बात सुना रहे सन इरादतमंदा नूं आप, ते फरमाते ने मैं दो बंदे वेखे ने उथे, एक बंदे तो वध पस्त हिम्मत कमज़ोर बंदा मैं कोई नहीं वेख्या, ते एक बंदे तो वध बुलंद हिम्मत कोई नहीं वेख्या। पस्त हिम्मत घट हिम्मत वाला कमज़ोरा बंदा वो केड़ा सी? फरमाया कमज़ोरा बंदा वो सी जिहड़ा खाने काबे दे गिलाफ नाल चंबड़िया सी ते अल्लाह कोलों दुनिया मंगदा सी पिया, मेरा कर्जा लै जाए, मैनू प्लाट मिल जाए, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा कारोबार नहीं सही हैगा। फरमाया उथे जाके भी अल्लाह पाक कोलों अल्लाह तो मां सिवा नूं मंगदा सी पिया, दुनिया मंग रहा सी। और फरमाया बुलंद हिम्मत वो सी जिहड़ा मिना दे विच मैं वेख्या नौजवान है, घटो घट 50,000 दिरहम की सेल करता है, दुकान उन्हें पाई उथे,
मिना दे विच आरजी दुकानां लगदियां सन, शायद हुण भी लगदियां होण हज दे मौके ते दुकान लाई उन्हें 50,000 दिरहम दा फरमाते ने घटो घट सेल परचेज कर रहा है। तो कहते हैं मैं जदों दे कोलों चीज़ खरीदन वास्ते गया वां ओह पैसे भी फड़दा है, सौदा भी देंदा है, पैकिंग भी करता है, हिसाब भी करता है। इस दौरान मुसलसल उनका दिल जिहड़ा है वो अपने रब वाले लगा होया है, अपने मौला के जिक्र तो एक लम्हे वास्ते भी गाफिल नहीं हैगा। उनके तो बुलंद हिम्मत वड्डा बंदा मैं उत्थे होर कोई नहीं वेख्या। दोस्तों ने अजीज आपनू किसे पूछया हुजूर मैं 2-4 महीने हो गए ने तुहाडे कोल रह रहा, करामत कोई नहीं वेखी। फरमाया कमला जाना दा वेख लिया असीं दुनिया ते लगे फिरने ते जमीन च नहीं धसे, ये साड़ी थोड़ी करामत है। नहीं तो जिमें तो साढ़े काम ने जमीन पाड़ जाए असीं अंदर वड़ जाइए। वो चुप कर गया। फरमाया कदी वेख्या ही मेरी नमाज कज़ा होंदी? नहीं जी। फरमाया तहज्जुद वेले नसीब है ना? हाँ जी। कदी कोई सुन्नत छड्डी होवे असां? नहीं जी। तो फरमाया होर करामत साढ़े कोलों की लैनी? आप फजर दे वक़्त तहज्जुद पढ़ के तो फिर थोड़ी देर वास्ते आराम फरमा हो जाते सन। तहज्जुद दे वक़्त 6 रकातां पढ़ते सन। मुर्शद ने 6 दसियां होण, 4 दसियां होण, 12 दसियां होण, गालिबन 12 रकातां पढ़ते सन। और फिर उस तो बाद थोड़ी देर आराम करना, फजर वास्ते उठना, फजर तो बाद फिर जिक्र अज़कार, फिर इशराक, फिर मुराकबा, फिर अगे मामूलात शुरू कर देने। अच्छा अगली गल है कि आप हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आप किसे आख्या सी तरीकत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, गालबन शेख फरीदुद्दीन अतार फरमाते ने तरीकत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त बसत जादाओ गुदड़ियो दलक नेस्त। फरमाते ने तरीकत केड़ी शै दा नाम है? पीर किनू आंदे ने? फरमाते ने पीर दा मतलब नहीं लम्मा सारा चोगा पा लिया ते पा के वेला बह रहा, ना कोई काम ते ना कोई कार, इनू पीर नहीं आंदे। लोगों के मसले मसाइल ने ना जेड़े परेशानी कोई लैके आवे, हल होवे भावें ना होवे, अपने वालों कोशिश जरूर करे, लोगों की खिदमत करे। खिदमत खलक नू तरीकत कहते ने। तरीकत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, खिदमत खलक तो बगैर तरीकत नहीं। बसत जादाओ गुदड़ियो दलक नेस्त, जाए नमाज गुदड़ी ते दलक ते कपड़े रंग भरंगे ते इन्हां नाल तरीकत नहीं होंदी। इहदा मतलब यह होया कि पीर जिहड़ा है उनका काम ये वे कि वो लोगों दियां परेशानियां भी दूर करे, अपने वालों पूरी कोशिश करे, लोगों की खिदमत करे, उन्हां दी दिलजोई करे। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे सीरत निगार लिखते हैं कि आप खिदमत खलक का बड़ा शौक सी, खुद काश्तकारी करते सन, जौ ज़्यादा बीजते सन और इस तरह एक दो और फसलां भी बीजनियां ते उन्होंने ही बेचना, उन्होंने ही खानकाह का निज़ाम सारा चलाउणा। ते रस्ते ने ना जिहड़े रस्तियां का बड़ा ख्याल करते सन। किसी जगह ते रस्ते दे विच किसी जगह ते कोई टोया पिया है ते फड़ के पूरना शुरू कर देना, आप ही लग पैना। उन्होंने वेख के लोगों ने भी आ जाना करना। जे कितों रस्ता टुटा है उन्होंने ठीक करना शुरू कर देना, कितों रस्ता तंग है कोशिश करके तो उन्होंने खुलिया करना, अपने हाथ नाल काम करना शुरू कर देना। आप नूं वेख के कई लोग नाल शामिल हो जाते सन। अजकल असी इस गल नूं बड़ा लो दसो पीर साहब होण तो राह सीधा पे करते हो, कोई तुक बनता है किसी पीर मनना? उन्हें आग्या नदीन कढ़ते हैं कंड दे विच कोई पीर ने, साढ़े कोल रुझान तो आ ही बनया खड़ा है। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि पीर ही करे, हर मुसलमान है जिहड़ा, हर मुसलमान उन्होंने अल्लाह पाक नूं चंगा वो ही मुसलमान लगता है जिहड़ा दूसरे मुसलमान भरावां दा ख्याल करता है। ए पिछे बारिशां होईयां ना साढ़े कोल,
बारिशां होईयां ने ते सड़कां जिहड़ियां साड़ियां सड़कां ने, अल्लाह माफ़ करे मैं गल नहीं करदा, जिसले ठेका हुंदा है ना जी सड़कां दा, तो उसले सड़क के उत्ते कारपेट तक वो भी ठेका हुंदा है, और नाल 4-4 फुट मिट्टी पाउण दा भी ठेका हुंदा है। तो वो कर्मां वाले लई आउंदे ने उत्थों क्रेन ते लिया के उवें उत्थों ही पट के ना ते नाल 4-4 फुट फीता मरवा देंदे ने, और उन्होंने पद्धर करना भी गवारा नहीं करते। कई दफ़ा असां वेख्या कि उत्थे साइडां ते जिहड़ी मिट्टी पई है वो उवें ही खड़ुबणे बने हुंदे ने, ते रक्शे ते कारां ते मोटरसाइकिलां जिहड़ियां लंघदियां ना, धूड़ो धूड़ जनाब, जिहड़ी साइड तो लंघी उन्हें उड़ा दिता, 4-4 किले मिट्टी उड़दी जा रही। ओहो ही मिट्टी जिहड़ी वो पा देंदे ने ना, ठेकेदार पा के जांदे ने ते उन्होंने लैवल नहीं करते। ओहो ही मिट्टी जिहड़ी है वो ही उड उड के ते सारी लोगों के पैर ही होंदी है, ते पैसे पिछों जाके पूरे प्रॉपर लै लैणगे। मैं कई दफ़ा पिछे साढ़े को इस तरह वकूए होए परेशानियां, पिछे हद तक रबता किया, और रबता करने तो बाद इस नतीजे ते पहुँचा कि मसला एक जगह तो ख़राब नहीं हैगा, ये मसला थां तो प्रॉब्लम बनी है। चैक जारी किवें हो गया, पैसा गौरमेंट के खजाने चो जारी किवें हो गया जे अगे काम मुकम्मल नहीं होया। तो कई नामुकम्मल काम वेखे पैसे पिछों निकल जाते हैं, जारी हो जाते हैं। तुसी आखोगे भी ये टुरिया सी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद तो ते आ गया सड़कों ते। जी हाँ, इत्थे आना पैंदा है, इत्थे खारां पै जांदियां ने, रस्ते ने जिहड़े उन्हां ते साइडां दे उपर मट्टी, चलो सानू गौरमेंट ने पक्की बना दी, अगो साड़ी अपनी जिम्मेदारी तो बनती है ना जी। लेकिन मजाल कोई बंदा कोशिश करे कि ट्राली भर के लिया के ते सज्जे खब्बे मिट्टी पा के ते राह नूं को मेनटेन रखे, चक्कर ही कोई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। इत्थे साडे तुसीं आ देख लो, पुल तो ला के ते अगे तुसीं टुर पवो, तुहानूं रस्ते दे विच एडे एडे अजीबो गरीब खड्डे मिल जाणगे कि गफलत दे विच टायर विच वज्जा तो या रिम डिंगा हो जाएगा, टायर डिंगा हो जाएगा, या फिर उनके कुछ शाक कोई ना कुछ है लगी जाएगी। किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं करनी कि 15-20 मिनट कढ़ के उंज बैठे रहणगे, ताश खेडी जाणगे, या जनाब जी वेले बैठे रह के हुक्का पीती जाणगे, ते पूरे पिंड छड़ के पूरे इलाके की सियासत तबसरा की जाणगे। किसी ने तौफीक नहीं होनी भी ताविया फड़ ली है, कई फड़ ली है, चलो यार सारे जिथे जिथे सौण भादर होंदियां बारिशां नाल सड़कों के दुआले खार पई है, उत्थे जाके कुछ दाएं बाएं तो कोई बुचड़ पट के विच सट के कोई मिट्टी शिट्टी पा के क्लीयर कर दईए। चलो जे भुलिया कोई स्पीड के नाल बंदा अगों कोई ट्रक आ जाए, कोई ट्राली आ जाए, यकदम कोई गड्डी वाले नूं साइड ते होकर गुजरना पैंदा है, कम अज़ कम उहदे ज़हन नूं टीस ते ना पहुँचे। कोई इस पोजीशन दे विच बंदिया कीती होवे कोशिश कावश, किसी मेहनत करके खड्डा भरिया होवे, कोई इस पोजीशन दे विच उत्थों ही क्लीयर होके लंघ जाएगा, दसो उस टोया भरने वाले नूं सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर यह पता हूण नहीं लगना। हूँ तो ये लै है कोई गल करने वाली, मैं ठेका लिया है, ये सारा पिंड लंघदा है, सारा इलाका लंघदा है। जी हाँ, लंघदा सारा इलाका, तू ठेका तो नहीं लिया, पर तेनू इन्ना पता होना चाहिए भी इहदा अजर बड़ा ही, अजरो सवाब बहुत है, समझते हो ना? तुसी आखोगे कि सानू समझाना वे, आप क्यों नहीं जाता? इंशाअल्लाह मैनू वेखोगे तुसी जल्दी, देख लो। कल परसों मैं गुजरिया ना, उत्थे एक दोस्त सन, उन्होंने नाल गड्डी ते उन्हों दा वजह टायर विच आंदिया ही मैं एक दो बंदियां दी ड्यूटी लगाई, लेकिन मैनू नहीं पता उन्हें काम किया या नहीं किया। लेकिन मेरा दिल ये करता है कि जावां तो इहो जिहा निक्के निक्के काम जिहड़े ने कोल खलो के आप करावां। चलो अल्लाह करे अगर किसी को समझ आ जाए तो इहो जिहा काम हो जाण, तो वह ये सोच लवे कि इहो जिहा काम करना ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद उन्हां दी सुन्नत है। उन्हां दी की सुन्नत है, हर अल्लाह दा नेक बंदा और वली कामिल उन्हां दी सीरत पढ़ लो तो वह इहो जिहा खलके खुदा दे काम करदे होए गए। आपने फरमाया वेख ले कोई खिलाफे शरीयत हरकत की होवे, नहीं जी, फरमाया इस तो वड्डी और करामत केड़ी चाहन है? अल्लाह दे बंदे करामतां बनाउंदे नहीं, बल्कि उन्हां दी कोशिश हुंदी है करामतां छुप जाण, करामत दा साडे कोलों ज़हूर ना होवे। जी हाँ, उन्हां दी कोशिश हुंदी है कि करामत ज़ाहिर ना होवे साडे कोलों, साडे कोलों करामत ज़ाहिर फिर भी अल्लाह पाक दी मर्जी नाल कोई ना कोई हो जाती है।
आप एक तशरीफ लै गए अपने एक मुरीद कोल ते कोई 15-20 खुलाफा नाल सन। उस इलाके दे विच क्याम उस मुरीद वाले उन्हें वेख्या घर शै कोई नहीं, आटे का थैला बाजारों लिया। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हज़रातुल कुदुस के अंदर लिखते हैं कि वो जो आटे का थैला लैके आया तो आपने वेख्या, फरमाया आटा उरा मेरे नेड़े लिया, करीब करके ते आपने आटे उत्ते रखिया हाथ ते मंगी दुआ, फरमाया इनू लै जा सू ते दसी ना किसी नू, ते उत्तों ढक दे विचों कढ़ कढ़ के पकाई रखी पर किसी नू पता ना लगन दई। अल्लामा बदरुद्दीन सरहंदी फरमाते हैं, वो मुरीद ने नुक्कर च रख दिता आटा, तो 15-20 दिन हज़रत साहब का उस इलाके च क्याम रहा। तो ओहो ही तोड़ा सी ना छोटा जिहा, उहदे चों पक पक के आवे। वो जेडे 15-20 बंदे सन वो भी खाण, ते जिन्ने मिलण वाले आए खांदे रह। ते जदों आप वापस तशरीफ लै गए ना, वापस गए ते ओ मुरीद ने जदों वेख्या ते आटे दा तोड़ा उवें दा उवें ही सी। वो फिर चलता रहा। एक दिन बालां च बैठा आंदा दसनी तो मैं नहीं सी गल, पर हज़रत साहब की करम नवाजी बड़ी है, ये आटा ओहो ही है, वो ही चलता है पिया। वो सारे हैरान हो गए, उन्होंने क्या हज़ारां के हिसाब नाल दुनिया उन्हें आगे इत्थों ही खा गई है। वो जनाब फिर 5-7 दिनों तो बाद बेगम ने दसिया जी वो आटे का तोड़ा थले लग गया जाके। वो फिर उन्हें हिसाब लाया भी, फरमाया सी भी जिक्र नहीं करना, किसी को दसना नहीं हैगा। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल आप रुखा वाले तशरीफ लै गए, तो उत्थे मौलाना मिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दे घर क्याम सी रुखा वाले। तो मौलाना मिराजुद्दीन कहते हैं जो सरकार की हुई ना आमद, तो आपने फरमाया सी भी रात को अगर असी लेट आवीए, जेड़ा शामों पहले अगर आ जाइए तो फिर तक खाना तुहाडे जिम्मे, तो जे शामों बाद आवीए तो खाना तुहाडे जिम्मे नहीं, फिर अगले दिन सवेरे, क्योंकि एडी लेट फिर अगर असी लेट होए तो उनके जिम्मेदार असी हाँ। इस किस्म के हजूर के उसूलो कवायद है सन। आप जो गए तो मौलाना मिराजुद्दीन कहते हैं कि मझ सी खरे गां सी, वो भज गई, दुध देना छड़ गई। फरमाते ने मैं दुध का सजो खब्बे पता किया कोई ना मिले, मैं जाके उन्हें थापी मारी थले बैठा तो दुध देना शुरू करता। वो महीना डेढ़ हो गया सी, वो दुध चो ही नहीं सारा आता। तो तुम समझते हो पिंड वाले भज जाने का की मतलब है। वो कहते हैं मैं उन्होंने चोया तो मिल पई, मैं सवेरे भी चो लवां शाम भी चो लवां, जिन्ने दिन सरकार रह उन्ने दिन वो दुध आराम नाल मैं चो लिया करा। दरवेश भी पींदे रह, ते माई साहबा जड़ियाँ सन उन्हों दियाँ वो जाग भी ला के तो मक्खन भी कढ़ लैन करन, ते घ्यो भी बना लैन करन। ते जदों सरकार वापस आए ना, तो आपनू अलविदा करने वास्ते ते गड़वी भरी घ्यो नाल ते उत्तों बन के ना किसी कपड़े नाल मूँह ते रस्सी नाल ही करके फड़िया। सरकार फरमाया बच्चा ये की है, यह जी घ्यो है। फरमाया किने तेनों आख्या? यह जी हजूर मेरा नहीं तुहाडा ही है। फरमाया साडा किवें? यह जी हजूर वो इस तरह है कि तुहाडी आमद ते ही यह सिलसिला बनया जे, इस वास्ते ये तुहाडा ही है, सरकार कबूल फरमा लो। आप मुस्कराए, लै लिया। फरमाया चलो ठीक है लै चलो। मौलाना मिराजुद्दीन वापस आए तो आके आंदे ने मैं फिर थापी मारी। मझ ने आख्या जी परां हो जाओ जनाब, हैं उन्हें आख्या पासे हो जाओ, हुण नहीं, ये जिन्हां वास्ते है सी उन्हां वास्ते ही सी। ये अल्लाह पाक दे बंदे जिस वक्त जाते हैं जिथे जाके डेरा लाते हैं उत्थे बरकतां दा ज़हूर होण लग पैंदा है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दियाँ बेशुमार करामात ने जड़ियाँ वो किताबां दे अंदर लिखियां हुई ने, लेकिन असल बात आप दी तालीमात ने। फरमाते ने साढ़े तरीके विच अदब बड़ा ज़रूरी है, अदब बड़ा ज़रूरी है। अदब अल्लाह ताला की निस्बत नाल भी अदब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नाल भी अदब। और फिर फरमाते हैं कि जेडे मशाइखे तरीकत ने अल्लाह के बंदे ने, कोई भी अल्लाह का बंदा होवे उन्होंने कदी भी किसी के बारे गलत ख्याल भी ना लियाओ और कदी भी किसी के मुतलक कोई बदतमीज़ी भी ना करो। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा है उनका अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग इस मकाम पर पहुँचे होंगे ने कि उन्हों का अदब करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत तुहाडे वल्ले मुतवज्जे होवेगी। ये जिहड़ा अदब है
ये जान है, तरीकत की जान है, ये अदब जड़ा है, ये शरीयत की जान है। आपका जो विसाल होया तो आपने विसाल शरीफ के वक़्त अपने इरादतमंदा नूं फरमाया कि जदों मेरा जनाजा चुकोगे ना तो नाल ए रुबाई पढ़िया जे मुफलसान मामदा दर कुए तो शैअन लिल्ला अज जमाले रूए तो। मैं आपकी बारगाह दे विच एक गरीब ते माड़ा जा बंदा आ गया वां ते ए मेरे महबूब मेरे आका अपने चेहरा मुबारक दे सदके, अपने चेहरे दे नूर दे सदके शैअन लिल्ला खुदा वास्ते मैनू कुछ अता करो। दस्त बकुशा जानिबे जंबील माँ, जंबील कहते ने कासा जेड़ा उठाया जाता है ना, चुक के तो मंगते हैं जी कुछ पा दो एंदे विच, कहते हैं मैं आपकी बारगाह विच कासा लैके आ गया या रसूल अल्लाह। दस्त बकुशा जानिबे जंबील माँ आफरी बर दस्तो बर बाजुए तो। आप दी अतावां, आप दियां बख्शिशां, आप दियां ताकतां ते आफरी ने हजूर मैनू खाली वापस ना मोड़िया जे। बस इस तरह ही बजुर्ग जड़े ने इहदा मतलब ये होया कि जदों आपने फरमाया है कि ये तुसां पढ़ना है, मेरे जनाजे के अगे कलाम पढ़ना है ना जी। मतलब है कि जनाजे के अगे कोई ना कोई कलाम पढ़िया जा सकता है ना जी, कलाम पढ़िया जा सकता है। साडे मशाइख की रिसर्च और तहकीक यही है, उन्होंने फिर मेरे जनाजे के अगे तुसां पढ़ना है तो ये तो उन्होंने फरमाया ना पढ़ना है। किले वाली सरकार के कई गुलाम उन्हों का जनाजा जदों उठिया ना तो कई वाकयात ऐसे मौजूद ने जिन्हों के विचों किले शरीफ का बाबा झंडा चौधरी जोड़ा बड़ा दुश्मन सी तो जदों हजूर के कदमां ते डिगा है तो फिर जिस हद तक दुश्मन सी उस हद तक ही गुलामी दे विच आ गया तो दिन रात छोटे हजूर की खिदमत दे विच सरकार का बैग चुकना, सरकार के नालैन शरीफ साफ करना, सरकार की बिल्कुल इब्तदाई उम्र की बात है। ये बाद वाली उम्र के विच हजूर मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में आ गया और साइकिल से बिठा के सरकार को लैके जाते रहे। सरकार की ये बिल्कुल जवानी सी, आपका बचपन सी, ये उस दौर की बात कर रहे हैं। तो फिर आपकी जवानी आई, ये इब्तदाई दौर के विच बहुत बड़ा जिहड़ा खिदमतगार नाल रहना, बैग चुकना, ध्यान रखना, सरकार के कपड़े पेश करने, हजूर नूं किसी फंक्शन प्रोग्राम से जाना तो नाल ही चले जाना। हत्ता कि हजरत साहब फरमाते नहीं तो पानी लाया चौधरी झंडे ने तो सरकार कोलों गुजरे तो भज के आया, ए हजूर किधर जा रहा? फरमाया इतने प्रोग्राम से जा रहे हैं असी, महफल है कोई हल्का शरीफ सी या दावत सी। तो फरमाया चौधरी की ख्याल ही? उन्हें कहा हजूर ठीक है। उत्थे ही हाथ धो के कई उत्थे रखी, फरमाया पानी लगा हो जी, आपे पानी बंदे रहणगे, हुंदा रहेगा, छड्डो आपे लगा रहेगा, कोई ना कोई आगे बंद लेगा सरकार, हुण मैं आपदे नाल चलना। इंज करके नाल टुर पैना करना, कोई कम नहीं अपना वेख्या तो सरकार दे नाल दिन रात जिहड़ा सी हजूर की खिदमत करनी। तो थक जाना सरकार ने तो फिर हजूर नूं घुटना करना, चौधरी झंडे ने सरकार ने दबाना घुटना करना। और जे कभी सरकार ने परेशान होना करना तो फिर मुख्तलिफ जानवरों दी बोलियां सुनाउणियां करनियां ताकि हजूर मुस्करा पैन, तो हसाना करना, सरकार नूं खुश रखने की कोशिश करनी। हाँ जी, तो जदों चौधरी झंडा आया ना फौत तो सरकार कोल ही सन, तो उठ के जो हजूर घर वाले गए ने ना, आप दी मुबारक अखां चों आंसू आ रहे सन। फिर मैं खिडौना सी साडा, वड्डी सरकार लै गए ने। चलो ये गल तो हो गई। जदों जनाजा उठिया ना चौधरी साहब का, हाँ जी, जनाजा उठिया, तदफीन हो गई, सरकार बैठे ने। कुछ इरादतमंदा ने आख्या हजूर बड़ी अजीब चीज़ वेखी है। केड़ी? मैं जनाजे के अगे कोई पढ़ाई होंदी जा रही सी पर पढ़ने वाले नज़र नहीं आए। अच्छा ऐ जी पढ़ने वाली जमात सानू नहीं दिसी, पर आवाज़ आ रही सी जिवें रल के नात खानी किला शरीफ वाले पढ़ते, इंज दी आवाज़ आ रही सी। पर मैं की सुनिया सी, है जी वो पढ़ रहे सन, मरहबा मरहबा किले वाले मरहबा मरहबा किले वाले मरहबा मरहबा किले वाले मरहबा मरहबा किले वाले मरहबा मरहबा। तर गए दोनों आलम गुलाम तेरे, तर गए
मरहबा, खिले वाले मरहबा। तर गए दोनों आलम, गुलाम तेरे तर गए दोनों आलम, गुलाम तेरे। मरहबा मरहबा, खिले वाले 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 मरहबा मरहबा। और फरमाया तुसी की समझते हो कि तुसी हुंदे हो नाल, ये सरकार दे गुलाम दा जनाजा उठदा है तो कई हस्तियां आईयां होंदियां ने। हाँ जी, लो जी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, इख्तिसार नाल उन्हां दा जिक्र हो गया। अगे इंशाअल्लाह इन्हां दे खलीफा हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार, ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप दे खलीफा ने है अत्तार मुकर्रब खासा। हज़रत शाह कलाला ख्वाजा पीर बहाउद्दीन वली है अत्तार मुखर, ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार का जिक्र हो गया। एक दिन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की खिदमत बैठे सन तो आपने फरमाया जोर का टाइम हो गया है जी, नहीं होया। आपने की थी ना तवज्जो, तो फरमाया वेखा जरा उत्ते, तो जो इंज करके वेख्या तो फरिश्ते जोर की नमाज पढ़ते पे सन। फरमाया तू तो आंदा सा टाइम को नहीं होया, तो उधर वेख, उधर नमाज हो रही है। हाँ जी, ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार इंशाअल्लाह उन्हां दा जिक्र होगा। वमा अलैहि इल्ला